नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है, और यह हम नहीं कर रहे बल्कि डी एडिक्शन सेंटर पर आ रहे फोन कॉल से मामला सामने आ रहा है। भारत सरकार द्वारा पटना में चलाए जा रहे डी एडिक्शन सेंटर चेतना के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान फोन पर परामर्श लेने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही दोस्तों, बिहार सरकार के 4 स्टेप से संक्रमण कमजोर पड़ गया है। 5 मई से 5 जून के बीच संक्रमण के आंकड़ों ने दम तोड़ दिया है। एक दिन में 14,836 नए मामलों का आंकड़ा एक माह में ही 991 में सिमट गया है। और इसके पीछे सरकार ने 4 एक्शन प्लान निर्धारित किया था। बिहार सरकार के 4 एक्शन प्लान से ही संक्रमण हारा है, और यह अधिक से अधिक लोगों को घरों में कैद कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का प्लान इसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित रहा। दोस्तों, पटना में लाइपोसोमल बी इंजेक्शन का स्टॉक ड्राई हो गया है। स्टॉक में 500 वायल बची थी, जिसे शनिवार को सीएस और 3 हॉस्पिटल को अलॉट कर दिया गया। अब स्टॉक पूरी तरह से खाली हो गया है। सोमवार से पहले इंजेक्शन आने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। औषधि नियंत्रण विभाग का कहना है कि इंजेक्शन के लिए डिमांड भेज दी गई है और एक दिन के अंदर सभी वैक्सीन आ जाएगी। वहीं दोस्तों, बिहार में गांजा की एक बड़ी खेप को पेट्रोल टैंकर के अंदर छिपाकर लाया जा रहा था। इस खेप को लेकर 2 लोग त्रिपुरा से चले थे। इस खेप के आधे हिस्से की डिलीवरी पटना में होनी थी, जबकि बाकी की खेप को हाजीपुर में तस्करों के एक ठिकाने पर पहुंचाना जाना था। लेकिन इससे पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई कर दी। लखनऊ से इस खेप की सूचना एनसीबी के बिहार झारखंड जोन की टीम को मिली, जिसके बाद खेप को कैसे पकड़ना है इसके लिए प्लान बनाया गया और बेगूसराय जिले के बछवाड़ा को कार्रवाई करने के लिए सेंटर पॉइंट पर बनाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से शुरू हो गई है। नीति आयोग की तरफ से आई एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ी दिखाया गया। इस पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को इस बहाने टारगेट किया, तो जेडीयू को एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराने का मौका मिल गया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट का हवाला देकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा दी है। आपको बता दें कि जुलाई 2017 के बाद पहली बार जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। वहीं तो बिहार के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की मौत के बाद विवाद नहीं थम रहा और अब उनकी कब्र सुर्खियों में है। उस पर विवाद भी हो गया। दरअसल उनके शव को दिल्ली गेट स्थित जदीद कब्रिस्तान में दफनाया गया है। कब्र को यादगार बनाने के लिए परिजनों ने चुपके से मकबरा बनाने की कोशिश की, जिसकी जानकारी मिलते ही जदीद कब्रिस्तान कमेटी ने विरोध कर दिया और कब्रिस्तान पर पक्कीकरण पर रोक लगा दी। कमेटी का कहना है कि यहाँ जमीन की कमी होने की वजह से पक्की कब्र बनाने की मनाही है। साथ ही दोस्तों, पश्चिम चंपारण के पिपरासी प्रखंड स्थित बलुआ पंचायत से शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुंचते ही लोग घरों में दुबक गए और जब तक टीम टीकाकरण स्थल पर रही लोग घर से बाहर नहीं निकले। पीएचसी प्रभारी रविंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि गंडक नदी की 2 धाराओं के मध्य बसी बलुआ पंचायत में शनिवार की सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम नाव पर ट्रैक्टर से पहुंची। कड़ी धूप और दियारा के कठिन रास्तों से होकर टीम तो गाँव में पहुँच गई, लेकिन टीम को देख गाँव के लोग बाहर नहीं निकले और वैक्सीन लगाने एक भी आदमी नहीं आया। वहीं तो टीका एक्सप्रेस में दौड़ रही गाड़ियां अनफिट है और किसी का फिटनेस खत्म हो गया है तो कोई बिना बीमा के टीका लेकर दौड़ रही है। यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने 3 जून को बिहार के 38 जिलों के 1437 वार्ड में वैक्सीनेशन के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जब गाड़ियों की पड़ताल की गई तो गाड़ी भी अनफिट मिली, जिसे कोरोना जाँच के मॉडल के लिए सजाया गया था। और अगर आप प्रदूषण के बिना जाते तो आपका चालान जो है 12,000 का कटता। साल दर साल बीत रहे, लेकिन कहानी वही है। किसान अपना अनाज, चाहे वो चावल हो या गेहूं, बिचौलिया के हाथों बेचते हैं। अभी गेहूं का सरकारी रेट 1,975 है, लेकिन असल में किसानों को बिचौलियों के जरिए मिलता है 1,700 रुपये। सवाल यह है कि आखिर किसान करे भी क्या करे, जब 51 दिन में लक्ष्य का 28% गेहूं की ही सरकार खरीद पा रही है। वहीं पैक्स का कहना है कि 4 दिन तक गाड़ियां एफसीआई गोदाम के बाहर खड़ी रहती है। वहीं तो जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव और उनकी पार्टी के नेताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। पप्पू यादव अब जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। पप्पू की पत्नी पूर्व सांसद
रंजीत रंजन के आग्रह को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मामले की सुनवाई जल्द हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मधेपुरा सेशन कोर्ट ने 32 साल पुराने अपहरण केस में पूर्व सांसद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनके पास हाईकोर्ट जाने का ही विकल्प बचा था, लेकिन पटना हाईकोर्ट में इन दिनों गर्मी की छुट्टी चल रही है। इस दौरान हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने पर रोक लगी है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने सरकारी आवास में महोगनी प्रजाति का पौधा लगाकर मिशन 5 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की शुरुआत की है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही दोस्तों, मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बरवा खुर्द गांव में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कुख्यात अपराधी अजय सिंह के घर छापेमारी की। इस दौरान एक अवैध 2 नाली बंदूक बरामद किया गया। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही अजय सिंह घर छोड़कर फरार हो गया। काफी मशक्कत के बाद घर की तलाशी ली गई। इसके बाद बिछावन के नीचे से बंदूक मिली। वहीं तो मोतिहारी जिले के चंद्रबन गांव के पास भारत और नेपाल के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने नो मैंस लैंड पर सफाई की और लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। पिलर के दोनों तरफ 10-10 गज की चौड़ाई निर्धारित कर सफाई अभियान की शुरुआत की गई। अधिकारियों ने भी सफाई कार्य में हिस्सा लिया। सुरक्षा अधिकारियों की अपील व इस तरह की पहल की सराहना करते हुए स्थानीय ग्रामीण भी सीमाई क्षेत्र की सफाई में जुट गए। वहीं तो जीएसटी काउंसिल ने सोना एवं कीमती पत्थरों की आवाजाही के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन किया है, जिसके सदस्य के रूप में बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद को सदस्य नामित किया गया है। वहीं तो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाते रहे हैं। झंडे पर पार्टी सुप्रीमो की तस्वीरें और चिन्ह भी कई बार दिखता है, लेकिन बिहार में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ आरजेडी के अंदर और यह धीरे धीरे पॉपुलर भी होता जा रहा है। अब पार्टी के युवा शादी के कार्ड को अनूठा लुक दे रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के कार्यकर्ता व अपनी शादी के कार्ड पर लालू राबड़ी की तस्वीर के साथ ही पार्टी का चिन्ह लालटेन भी लगा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, 2022 का गणतंत्र दिवस बिहार के लिए बड़ा अहम होगा। इसी दिन पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में डायलिसिस की बड़ी यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ एक साथ 100 मरीजों की डायलिसिस शुरू होगी और जिससे किडनी के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इस नए डायलिसिस यूनिट की नींव शुक्रवार को भूमि पूजन के साथ रख दी गई है। वहीं तो कोरोना के मामलों में बिहार में तेजी से कमी आ रही है। संक्रमण की दर 1% आ गई है। एक्टिव मामलों की संख्या भी कम हो गई, जिनसे रिकवरी रेट 97% पहुंच गई है। नए संक्रमण से तेज रफ्तार संक्रमण को मात देने वालों की संख्या अधिक है। 24 घंटे में 2090 लोगों ने कोरोना को हरा दिया, जबकि मात्र 991 नए मामले आए हैं। हालांकि इस दौरान 23 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।